हो गया। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था बच्चों? वो डिविडेंड डिवाइजर, वो कैसे डिविडेंड डिवाइजर को चेंज कैसे करते होता है तो वो? कुछ इफेक्ट नहीं होता है सर, बेसिक्स पढ़ा था। ठीक है, परफेक्ट। फिर आपने सर वो प्रिडिक्ट द रिमाइंडर बोला था करने को एक सम में। चलिए जनता, अब हेडिंग डालो। क्वाड्रेटिक का ग्राफ सिखाया तुम्हें? यस हाँ सर, सर, मैं सिखाया है लास्ट quadratic बोला। diagram। ठीक है। सर वीडियो लेक्चर दिया था आपने। Sir, it would be better if you could just go through the concepts like in brief or graph. आई नो इट वुड बी बेटर कि अगर मैं दोबारा बोल दूंगा, बट थोड़ी देर तो उन बच्चों को थोड़ा सा पिंच होना चाहिए ना कि हमने रिवाइज क्यों नहीं कर रखा है। नहीं होना चाहिए। चलो क्या बता रहा है, कैसे बनाते थे क्वाड्रेटिक का ग्राफ? Yes, sir. हाँ सर, यस सर। पहला पॉइंट क्या होता था? हम किसका ग्राफ बना रहे हैं? y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस एक्स c। प्लस इसमें क्या होता था? अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा, a लेस देन 0 है तो ऐसा। याद आ रहा है ये? यस सर। दूसरा,
जहां पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो रूट्स है। वो रूट्स होते हैं, अल्फा कॉमा 0 और बीटा कॉमा 0, ये रूट्स होते हैं। ये डिस्टिंक्ट रूट्स वाला केस है। अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो ऐसा केस होता है। सेम पॉइंट पे। और अगर नॉन रियल रूट्स होते हैं तो ये नॉन रियल रूट्स के लिए। याद आ गया? इतना जल्दी नोट करो, बी क्विक। सर ये सेकंड वाला का सेकंड पार्ट कौन सा ग्राफ है? ये सेकंड वाला सेकंड का सेकंड पार्ट। हाँ सर ये अगर वाला रूट्स इक्वल है अच्छा रूट्स इक्वल है। ओके सर। सर वो कर्व्स की हाइट कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? इंटरसेप्ट से y इंटरसेप्ट। इससे लोएस्ट पॉइंट का क्या था फॉर्मूला? अच्छा लिखा सब लोगों ने यहाँ तक? सर ओके। हाँ सर। Yes. जल्दी लिखो, बी क्विक। सर आपने ये तो लिखवाया था ना? अरे सब लिखवाया था, फिर भी पूछ रहे बच्चे तो दोबारा बताना ही पड़ेगा ना। जल्दी कॉपी करो। Sir, हाँ sir, can you repeat the formula for the vertex of the parabola? आई विल ना, पहले ये तो कॉपी कर लो भाई। Okay, sir. Yes, sir. ओके, एंड सी क्लास पॉइंट नंबर 3। अगर चाहे ऐसे जाए ग्राफ चाहे ऐसे जाए, सर कैन यू शो द लास्ट पेज? एक चाहे मिनट ऐसे जाए चाहे क्वेश्चंस ऐसे के जाए, स्क्रीनशॉट लेने दो ना प्लीज। थैंक यू सर। इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होता है -b/2a, 4ac -b²/4a। ये फॉर्मूला होता है वर्टेक्स का। चौथी चीज, वाई एक्सिस, तो ग्राफ जहां भी कट करेगा वो पॉइंट होगा 0, c। और पांचवा पॉइंट, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टेक्स। ये 5 पॉइंट होते थे।
सर क्वेश्चंस करें ना। अब क्वेश्चंस कर लो जरा। सर एक सेकंड नेक्स्ट पेज। हो गया सर। करो इन सारे क्वेश्चन। सर आपने इरेशनल रूट्स का ग्राफ दिखाया था। रैशनल सॉरी, अप्रोक्सीमेटली नॉन रियल रूट्स का सिखाया था। हाँ सब सिखाया, और अभी जो पढ़ाया उससे कर सकते हैं। अच्छा ओके सर ठीक है। हाँ सर। कौन सा बनाए, ए बी सी, कौन सा बनाओ, सी बनाओ। हाँ सर सी बना दो ना। सी वाला देखो। रूट्स नॉन रियल है, ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ खुलेगा, वर्टेक्स निकाल लेते हैं। -b/2a 1 कॉमा 4ac -b²/4a कितना आ रहा है, 1,4 आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. वर्टेक्स 1,4 हो गया। 1, ये वर्टेक्स 1,4 है, तो 1,4 इसका लोएस्ट पॉइंट होगा। ऑल्सो ये y एक्सिस को 0,5 पे कट करेगा। Yes, sir. इधर तो ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो सिमेट्री होगी तो इधर ऐसा बन जाएगा।
सर हाँ जी, सर अगर इसमें a लेस देन 0 होता तो यही सेम ग्राफ और नीचे बनता ना x एक्सिस Correct. के। ओके Can you show the D graph? Yes, sir. कौन सा वाला? D. डी बनाते हैं। हाँ सर बी। सर हाँ जी, सर अगर वो रूट्स इक्वल है सर अगर तो सर हमको अलग से वर्टेक्स निकालने का जरूरत नहीं है ना फिर सर। ना ओके डी वाला देख लो। इसके रूट्स क्या है?
2 और Nine. -3. 2. or -3. 2 or -3. So this is 2, 0, -3, 0. ग्राफ उल्टा बनेगा कि सीधा? उल्टा उल्टा वर्टेक्स बताओ। उल्टा वर्टेक्स -1/2 और -25/4. नहीं सॉरी. जल्दी बताओ। -1/2 तो -1/2 और -1/4 और 25/4 25/4 6.25. -1/2 और 25/4, तो -1/2, 25/4 इधर होगा। So this is -1/2, 25/4. y इंटरसेप्ट y पे कहाँ कट कर रहा है? 0,6 हो गया ग्राफ। क्यों परेशान हो गए? क्या दिक्कत है? सर हाँ जी, सर अगर वो इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दे तो सर हमारा ये ग्राफ मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म सिर्फ वेवी कर में करना होता है, ग्राफ में थोड़ी कर दोगे, ग्राफ उल्टा हो जाएगा उससे बेटा। अरे हाँ इसलिए सर ओके सर समझे थैंक यू सर। फिर अब बता दो ना प्रीवियस पे जो क्वेश्चंस वाला. सर मतलब हमको हर सम में ऐसा मतलब वर्टेक्स निकालने ही पड़ते हैं. हाँ ओके सर क्वेश्चंस में जाओ ना। Done, sir. सर वर्टेक्स मतलब फिर वो पॉइंट है ना x के जिस वैल्यू के लिए y मिनिमम या मैक्सिमम होगा। वो -b/2 होगा ना। हाँ तो वही ना x का कोई वैल्यू जिसके लिए मतलब वो क्वाड्रेटिक का मिनिमम या मैक्सिमम होगा ना वर्टेक्स पे। हाँ क्लास डन। ABCD यस सर। What about EF? यस सर। Done, sir. डन सर। G Done sir. EFG डन बच्चों।
All done, all done. हाँ सर डन। सर एक बार ई वाला समझाओगे? सर ई एक बार सर कर सकते हो सर? हाँ सर एक बार ई कर दो ना। सर -1 मतलब लेफ्ट साइड या राइट साइड? ये कौन है लेफ्ट और राइट जो पूछ रहा है? भाई ऊपर नीचे होगा क्योंकि फी है ना -1 इसलिए। ओके ओके, थैंक। हाँ, ई से कौन बच्चे परेशान है बेटा? क्यों परेशान हो, क्या दिक्कत आ रही है? सर वो वर्टेक्स और जो 0, C सर वो ऐसा सेम आ रहा है सर। तो क्या हुआ, उसमें क्या दिक्कत है? सेम आ सकता है, ऐसा कुछ बन जाएगा। हाँ सर ऐसा ही बन रहा है सर। हाँ हाँ तो हाँ सर ऐसे ही बना है। परेशान क्यों हो? ठीक है सर। सर ठीक है। अच्छा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि सही किया है। हाँ सर। हाँ सर। सर मेरे को वर्टेक्स 0, -2 आ रहा है ई के लिए। वर्टेक्स फिर 0 बाय का इंटरसेप्ट -1 आएगा। -0, -1 आएगा। ये आएगा 1,0। एफ हाँ भाई एफ एफ ऐसा आएगा, यही वर्टेक्स होगा, यही वाई होगा, रूट्स भी यही है, तो यहीं पे ऐसे ग्राफ टच करेगा और सिमेट्रिकली ऐसे चला जाएगा। लेकिन 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा ना 0 से। एफ में कहाँ जाएगा 1 सेंटीमीटर ऊपर? x² +1 है ना। पढ़ना आता है तुझे? अच्छा सॉरी सर, जी समझ गया, सॉरी सर। हम सिली मिस्टेक करते जाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे पेपर टफ है। चलो जनता, अब जी, ये वही बच्चा बताएगा जो मेरे को एफ के टाइम जी बताने की कोशिश कर रहा था। चल बता कैसे होगा। सर x² का ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर वेरी 1 गुड। सेंटीमीटर ऊपर हाँ y एक्सिस के परफेक्ट, 1 सही बता। सेंटीमीटर ऊपर। हाँ, इसका वर्टेक्स 0,1 आ जाएगा और फिर यस वो सर। सिमेट्री हो जाएगा। ये तो कुछ चले मामला है ना। यस सर। यस सर। गुड। यस सर। तो अब जरा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। मस्त क्वेश्चन देते हैं। चले आगे। यस सर। सर यस सर। कौन सा, कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है, बोलो। सर वो x² +1 वाला आप एक बार बता सकते हो सर? वो वर्टेक्स लास्ट आ गया वाला। 0,1, हाँ हाँ सर। कोई रूट नहीं है रियल, नहीं सर। तो हवा में ही बनेगा ओ अच्छा वो ओके सर, समझा, थैंक यू। और सिमेट्री रहेगी वर्टेक्स के अबाउट। हाँ सर वो समझ गए। तो अब देखें ये क्वेश्चन कौन करता है। सर क्या आप क्वेश्चन थोड़ा नीचे लिख सकते हो, थोड़ा कवर हो रहा है। किस चीज ऐसा बराबर है। किस चीज से कवर हो रहा है? नहीं सर सही है। वही सर सही है। सही है सर, औसम है। अरे तुम पबजी का विंडो बंद करो ना तो दिखेगा अच्छे से। Do we draw this? हाँ
बताऊं सबसे पहले किसका आंसर बताऊं? ए का? तो रुक जाओ सर, सर, 1 1 मिनट सर, हो गया सर, 1 मिनट सर। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है ना? हाँ सर, यस सर। चलो जनता डिस्कस कर लेते हैं। डन सर। ए वाले को मैं पर्पल कलर से लिख रहा हूं, प्लस 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 तो सॉरी माइनस प्लस। सर एक एक क्वेश्चन के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ सर, एक एक करो ना। यस सर। यस सर। माइनस माइनस माइनस, अब से एक एक करेंगे। तो इसमें बी का साइन पता करना है, बी का। ओके, तो जब देखो ये वर्टेक्स जो दिख रहा है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 होता है, करेक्ट? यस सर। तो यानी ये जो डिस्टेंस है ये माइनस बी बाई 2 है, हाँ या ना? हाँ सर, यस सर। ये डिस्टेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जल्दी बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। कौन है गधा जो नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव डिस्टेंस पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। इधर बी नेगेटिव होगा। बी नेगेटिव। बी नेगेटिव होगा। अब चुप, ये डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये सर ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है। डिस्टेंस पॉजिटिव। ठीक है, तो माइनस बी बाई 2 है पॉजिटिव, करेक्ट? और ए हाँ सर। पहली पॉजिटिव था, तो ए कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो माइनस बी पॉजिटिव, तो बी कैसा हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव। डिस्टेंस 0। थंब रूल लिख लो, एक थंब रूल लिखो छोटा सा बी के साइन के लिए। देखो थंब रूल टू प्रेडिक्ट साइन ऑफ ચાર્જિંગ बी। એટલા लिख लो જોર जरा। જોરથી તમે લોકો બોલો છો અંશુલ શર્મા जिस માઇક बच्चे બંધ की કરજો फालतू आवाज आ रही है उसको वेटिंग रूम में भेज देंगे। थंब रूल ये है बच्चों, इफ वर्टेक्स is right of y-axis, then sine of b is उल्टा of sine of a। a के साइन का उल्टा होगा अगर वर्टेक्स के राइट, वाई एक्सिस के राइट में। और सिमिलरली if vertex is left of y-axis, then sine of b is same of sine of a। सब बच्चे ये स्टेटमेंट दोनों नोट कर ले। कर लिया। कैसे प्रूव हुआ? जैसे माइनस बी बाई 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना वर्टेक्स का, अगर ये पॉजिटिव है यानी माइनस बी बाई ए पॉजिटिव है, यानी बी बाई ए नेगेटिव है,
यानी बी और ए का साइन उल्टा है। देखो अगर वर्टेक्स राइट में दिख रहा है, यस सर। और ऐसे ही -b/2a अगर नेगेटिव हो गया यानी वर्टेक्स लेफ्ट में हो गया, तो b/a ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी बी और ए का साइन सेम है। ये थंब रूल याद रखो, क्रूशियल है। इसको याद रखने से कभी दिक्कत नहीं आएगी अपने को बी का साइन प्रेडिक्ट करने में। आप क्वेश्चंस वापस दिखा सकते हो ग्राफ बिल्कुल, पहले इस लोगों को ये कॉपी करना है। सर लेट पीपल कॉपी। नहीं सर, ये थंब रूल में ही डाउट है सर। बोलो। सर ये सर दोनों का साइन सेम तो हो गया सर, वो एंड में सर b/a। हाँ, अगर वर्टेक्स लेफ्ट में हुआ तो, वर्टेक्स लेफ्ट में हुआ तो, और ये वर्टेक्स राइट है। ओके सर इसमें थंब कहाँ पे आया? हाँ भाई वंश, समझा क्या पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं? सर मैं पूछ रहा था कि सर इसमें दोनों का साइन सेम ही है ना सर, वो एंड में आपने जो लिखा है वो b/a ही है ना सर, दोनों में राइट और लेफ्ट। तभी तो आया ये सेकंड पॉइंट। सर लेकिन वो फर्स्ट पॉइंट में भी सर वो सेम ही आ रहा है, वो येलो में आपने जो लिखा है। हाँ सर, अच्छा वो सर आप ग्रेटर देन 0 को कंपेयर कर रहे हो। ओके सर, समझे समझे। अगर b/a लेस देन 0 है तो b और a का साइन एक दूसरे का उल्टा हुआ ना। अच्छा हाँ ओके सर, समझा। सर इसको थंब रूल क्यों बोलते हैं? अच्छा इधर देखो, जैसे इसको हम यूज करते हैं इधर। हाँ, इसमें वर्टेक्स राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट, अरे राइट। लेफ्ट लेफ्ट में वर्टेक्स y एक्सिस पे। राइट राइट क्या चश्मा लगा, मतलब क्या भाई? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तुम्हें, तुमसे अच्छा तो चिंपैंजी है जो लेफ्ट राइट तो पहचान लेगा। मतलब कौन है लेफ्ट बोला था, कैसे लेफ्ट बोला, मतलब क्या? हाँ, वर्टेक्स राइट में कि लेफ्ट में? राइट राइट में। तो साइन ऑफ बी इज, ये जो बी का साइन है ये ए का उल्टा हो, ठीक है? करेक्ट। यस सर। अच्छा इधर बताओ, इधर बी का साइन क्या होगा? इधर सेम हो जाएगा, सेम पॉजिटिव। पॉजिटिव। पहले सब जगह बी का ही साइन लिख दो, सब जगह बी का साइन। यहाँ कैसा होगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। वर्टेक्स राइट में कि लेफ्ट में? राइट राइट तो सर, ये opposite उल्टा होगा होगा ना? हाँ है ना? यस सर। ये कौन हाँ, लोग हैं समझा जिन्होंने सर। नेगेटिव बोला था, उन्हें समझ में आया गड़बड़? हाँ हाँ सर, समझ आ गया सर। इधर बता। तो इधर नेगेटिव, इधर बताओ। इधर भी नेगेटिव, नेगेटिव इधर बताओ। इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर बताओ। नेगेटिव, इधर नेगेटिव। बी का हो गया। अब सी का कैसे पता लगाएंगे? सर y इंटरसेप्ट एक मिनट, हाँ एक बच्चा कुछ पूछ रहा था सर, बोलिए। सर वर्टेक्स कैसे निकालते हैं? हाँ सर वर्टेक्स कैसे निकालते हैं? बेटा ऐसे निकालते ना, फॉर्मूला पढ़ाया है। थैंक यू सर। आपने ये ग्राफ बनाए, ये सारे के सारे, ये जो ग्राफ बनवाए थे? नहीं सर। क्यों? सर समझ में नहीं आ रहा था। बेटा ये दूसरी बार पढ़ रहे हैं हम। सॉरी सर। We are studying it for the second time, and I have given homework also on this. And that time also you didn't ask कि सर ये vertex कैसे निकाला आपने? You let it go. कमाल है यार। सर अगर वर्टेक्स एग्जैक्टली y एक्सिस पर है तो b को कैसे जीरो मान लीजिए b को। So we can solve with v at also, right, in this? अच्छा इधर देखो, C के लिए देखते हैं। C के लिए, C जहां पे y एक्सिस कट करता है वो पॉइंट 0, C पॉजिटिव। हाँ तो इधर पॉजिटिव।
इधर बताओ, पॉजिटिव Positive. इधर बताओ, नेगेटिव इधर बताओ, पॉजिटिव Positive. इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव नेगेटिव इधर। नेगेटिव अच्छा, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में बताते हैं। सर सी का एक बार Roots होने बता सकते हो चाहिए। सर आपने कैसे किया सर? सी का एक बार हाँ, बता क्योंकि वो सकते y हो? एक्सिस को कट करता है बेटा, वो 0, c होता है। हाँ पॉइंट का y कोऑर्डिनेट के हिसाब से देख लेते हैं कि हाँ y ठीक है समझ गया So, हाँ मिलो बेटा। in the fourth graph, what's the sign of B negative? Which one बेटा? Fourth one? Yes, sir. The graph is opening upwards, so a will be positive, right? Yeah. Okay. a का साइन तो सबसे इजी है पता करना। ग्राफ कैसे खुल रहा है उससे डिपेंड करेगा। ऐसे खुल रहा है तो a पॉजिटिव और ऐसे खुल रहा है तो a नेगेटिव। Yes, sir. सर सिक्स्थ वाले में बी पॉजिटिव क्यों है? वर्टेक्स लेफ्ट में है कि राइट में है पहले बताओ। राइट। वेरी गुड। तो b का साइन a के साइन से उल्टा होगा कि सीधा होगा? जल्दी बताओ। हाँ, कैसा होगा? हाँ बेटा बताओ ना, वर्टेक्स अगर राइट में है तो बी और ए के साइन में क्या कनेक्शन होता है? सर नहीं समझ आ रहा। हाँ हाँ बेटा बोल ना, वर्टेक्स अगर राइट में होता है तो क्या कनेक्शन होता है बी और ए के साइन में? सर नहीं समझ आ रहा। बेटा ये थंब रूल बनाया था ना। तो उल्टा होगा। हाँ, तो ए का साइन कितना है? सर समझ गया। समझ गया ना? हाँ सर। देख लो बच्चों, ए बी सी के साइन डिटरमाइन कर लिए सबने? हाँ सर मजा नहीं आया दोस्तों? ये पढ़ा हुआ था पहले, ये तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि सर आता है चलो आगे। अच्छा अब बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे पता लगाते हैं? सर अगर ग्राफ नेगेटिव होगा सर। सर ए के बाद इसमें क्या होगा? पॉजिटिव होगा सर। नेगेटिव नेगेटिव आएगा। सर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे डिटरमाइन किया, एक बार एक्सप्लेन करो ना। रूट्स अगर रियल है, अनडिस्टिंक्ट है, तो ग्राफ को एक्स एक्सिस पे दो जगह कट करेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है ना? हाँ सर समझ गया सर आप वो प्रूफ एक बार समझा सकते हो सर? वो माइनस आपने बी के लिए जो दिया था सर। कौन सा? सर वो बी के लिए आपने वो प्रूफ दिया था ना सर, वो एक बार समझा सकते हो सर? तू मेरे को समझाएगा। अगर वर्टेक्स राइट में तो क्या हो रहा है? एक्सप्लेन कर, चालू कर। सर वर्टेक्स राइट, सर वो साइन उल्टा होएगा ना सर वर्टेक्स राइट। वर्टेक्स राइट में तो पहली कंडीशन क्या होगी?
वर्टेक्स राइट में है तो हम क्या कह सकते हैं वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में? सर कि वो पॉजिटिव है सर, अगर वर्टेक्स करेक्ट, तो माइनस बी बाई 2 है पॉजिटिव है, हाँ करेक्ट? सर, हाँ सर, तो इसका मतलब माइनस बी बाई पॉजिटिव हो गया, हाँ करेक्ट, इसका मतलब बी बाई नेगेटिव हो गया, हाँ सर। यानी बी और ए का साइन उल्टा होगा। अच्छा वो ओके सर, समझ गया सर, थैंक यू। ये देखो ये वाला क्वेश्चन हो गया सबसे। सर आप एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac का वो फिर से बता सकते हो कैसे प्लस माइनस हुआ? बहन चोद कितने लोग हैं ये क्लास में? हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac में देखो, अगर वो एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है तो रूट्स रियल है, करेक्ट? रियल रूट्स में ऐसा ही होता है ना बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल डिस्टिंक्ट रूट्स में क्या होता है? ये होता है ना पॉजिटिव रूट्स रियल की कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल एंड आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा। रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देखा सबने? अच्छा, नॉन रियल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, लेस देन 0। याद रहेगा ये? रियल रूट्स मतलब यस सर, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब कट्स एक्स एक्सिस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और इसका मतलब क्या है? डज नॉट कट एक्स एक्सिस। अच्छा, रूट्स आर इक्वल, इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है बच्चों। इसका माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इस केस में क्या करेगा ये? टचेस ओनली वंस एक्स एक्सिस, यस करेक्ट। ये लिख लो जिसको भी दिक्कत है। Sir, which subject is this? लिख लिया सबने? यस सर, यस सर। नो सर। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आगे चल सकते हैं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो। यस सर। नेक्स्ट चीज की जरा हेडिंग डाल लो। देखो, रेंज। रेंज के बारे में हम बेसिक चीज पढ़ चुके हैं। क्या होता था रेंज? साइन एक्स की रेंज क्या होती थी? -1 से लेकर -1 से 1 -1 to 1। कोई क्लास 10th का बच्चा तुमसे पूछे कि रेंज क्या होता है तो उसे क्या बताओ? हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। हाँ सर, बेसिकली वो वैल्यूज जो y को मिल रही है, Both extreme points के बीच में सब। हाँ, मतलब वो वैल्यूज जो y को मिल रही है, y जो वैल्यूज अलाउ कर रहा है वो। तो मुझे बताना बच्चों, जैसे ये ग्राफ है, कोई ऐसा कोई ग्राफ है, ये वाला पॉइंट लेट्स से 3, -1 है, इसकी रेंज क्या है? -1 to infinity। -1 से infinity to -1। अरे ये उल्टा कौन बोला? इन्फिनिटी। सॉरी, -1 से infinity। -1 से ब्रैकेट भी बताओ, -1 से
-1 पे सर Square like bracket. -1 included. ब्रैकेट को -1 to infinity. अच्छा, तो अब मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, देखना बताना। देखना सही बोला है क्या? Yes sir. हाँ सर। हाँ सर। यस सर सर वो 1 से मतलब सर -1 से इन्फिनिटी आपने कैसे निकाला सर ये पॉइंट वाला रेंज? y की वैल्यूज देख, y की सबसे छोटी वैल्यू यही है ना, हाँ सर। y के हिसाब से देखना, ये y की सबसे छोटी वैल्यू है, और ऐसे हाँ ग्राफ करेक्ट। जाता जाएगा तो इंफिनिटी तक जाता जाएगा। ओ अच्छा ठीक है तो रेंज y के हिसाब से बताते हैं ना, हमेशा रेंज हमेशा y के हिसाब से बताएं। ओके सर समझा सर। याद आया? अच्छा, सिमिलरली इफ आप बताना मुझे a इज लेस देन 0, नेगेटिव इंफिनिटी माइनस इन्फी से 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4। हाँ शाबाश, उल्टा होगा उसका। हाँ, ये सब ने बढ़िया बताया। अरे तुम इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसी उससे डिनोट करते, डी बोलते थे, क्या बोलते थे? डी डी कैपिटल डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, तो फिर एक काम करो, उसको स्टाइल से वैसे ही लिख लो यार, डी अच्छा लगेगा, माइनस डी बाई 4 अगर डी जानते ही हो तो। सही है दोस्तों? यस सर। बहुत ही बढ़िया यार, तुम बड़ा फास्ट सीख गए ये वाली चीज। सर रुक जाओ, तो कॉपी करने दो। जल्दी करो copy। ग्राफ में टाइम लगाया, मुझे लगा ग्राफ तो आता होगा, ये बड़ी जल्दी सीख गए। अभी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन बच्चा सही बोलता है। लेट्स सर रुक जाओ। हाँ हाँ, कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद सर आप जूम आउट कर सकते हो? हाँ हाँ, जूम आउट। सर लोग का दिमाग खराब है, वो लोग बस डिस्टर्ब कर रहे हैं कब से। वो हाँ, कोई spam है। सर जिनका जूम रोल नंबर नहीं उनको निकाल दो ना। यार तुम सर विशाल सर जैसा करो ना, मतलब ग्रुप पे नाम डालो और फिर अनम्यूट करो। चुप ना, राज क्या कर रहा है? मदर चोद। बस कीप क्वाइट, इग्नोर, अपनी पढ़ाई में दिमाग लगाओ यार। इग्नोर करो ना। कॉपीड जनता, अब क्वेश्चन दो। यस सर कंप्लीट। सर ये जो आपको कंप्लीट कर रहे -1 हो से वंश बोलो भाई। सर वो -1 से इन्फिनिटी मिला है सर, वो समझा सर, लेकिन वो आपने रूल के फॉर्म में सर कैसे एक्सप्रेस किया मतलब? वो तो यार इसी के कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना, माइनस बी बाई 2a 2 माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई ओ हाँ ओके सर समझ हिसाब से गया। लिख दिया वो तो। ठीक है समझा सर, थैंक यू सर। चलें आगे, जनता क्वेश्चन दो। यस सर। हाँ सर। ये देखते हैं कौन सा। Big protein, I'm smoking only for the culture. No tech, talking, stepping on.
से स्टार्ट करें? हाँ सर हो गए सारे। गुड। सर इतने है ना ई तक? हाँ इतना ही है। सर सीडी के लिए क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करना है क्या? वही देखते हैं। सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सी और डी में तो हो जाएगा, फिर ई में कैसे? हाँ अरे अभी इतना आसान नहीं होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके नहीं होगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं सर ए और ई बी में पहले खत्म स्ट्रिक्टली कर लो तो बात करते हैं। इजी है सर। ठीक है यार, मतलब थोड़ा नई चीज है तो कुछ बच्चों को क्लिक हो गया होगा, कुछ को नहीं हुआ होगा। लेट एवरीबॉडी स्ट्रगल अ बिट, फिर हम डिस्कस करते हैं। क्या पहले दो में कोई बच्चा परेशान है? नहीं सर। नहीं करे पहले वाले एक्चुअली जल्दी। -1/4 to infinity। हाँ सर यही है। वेरी गुड सर वही। और इसका नेगेटिव इंफिनिटी को 25/4। परफेक्ट परफेक्ट, मजेदार। लेकिन अब बच्चों ये कहानी कुछ अलग है। इसमें तुम्हें दिख रहा है एक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगी है। हाँ सर, उसी के अंदर का वैल्यू निकालना इसमें पड़ेगा। हेडिंग डाल लो। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ। अब ये पूरा ग्राफ नहीं है, अब इसका सिर्फ कुछ पोर्शन लेना है। देख रहा है, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ। अब इसको कैसे हैंडल करते हैं, तो हाउ टू हैंडल दिस देख लीजिए। हाउ कैसे पढ़ा जाए। सर आंसर में अभी तो ग्राफ का कुछ पार्ट ही आएगा ना इसके लिए तो? सिर्फ कुछ पार्ट आएगा, फिर उस पार्ट में से आंसर बता रहा हूँ। जैसे पार्ट बताऊं बच्चों, स्टार्ट करें। हाँ सर। यस सर। सी पार्ट देखो बच्चों, सी पार्ट क्या है? रुक जाओ। y is equal to x square minus 3x plus 2x। अब ये पूरा ग्राफ नहीं है, तो वो जो हमारा रटा रटाया आंसर था ना, ये हमारा रटा रटाया आंसर था तो आया ना, ये हमने बड़े मजे से रट रखा था दिमाग में। ये आंसर हमने रट रखे, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये आंसर तो पूरे ग्राफ के हिसाब से। अब पूरा ग्राफ नहीं अलाउड है, सिर्फ कुछ पोर्शन अलाउड है। तो हम देखो कैसे करेंगे। पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। विल ड्रॉ द ग्राफ। जल्दी बताओ इसके रूट्स क्या है दोस्तों? 1 and 2। 1 and 2। 2 and 1। करेक्ट, परफेक्ट। So the roots are 1, 0 and 2, everybody I think is convinced कि ठीक है यार, दो रूट्स हो गए। अच्छा ये बताओ इसका वर्टेक्स क्या है, जल्दी बताओ। सर 3/2 एक रहेगा। ये वाला पॉइंट आएगा 3/2, 1 -1/4। हाँ -1/4। यस सर। परफेक्ट। और y इंटरसेप्ट भी बता दो। 2। 2। तो परफेक्ट मस्त ग्राफ बन गया। इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें चिल है लाइफ अभी तक तो। और काश ये कंप्लीट ग्राफ का क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर भी रेंज का एक लाइन में लिख देते तुरंत, कोई रोक नहीं पाता मैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में क्या ट्विस्ट है दोस्तों? उसने हमें बोल दिया कि भाई x जो है ना 0 से 4 के बीच में है। हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब वो 4 किधर होगा? 4 इधर होगा, यहाँ होगा ना 4।
हाँ सर, वहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा। और x0 यहाँ पे होगा, करेक्ट? यस। So according to him, only this portion of the graph is allowed. Yes or no? यस सर। यस सर। तो ये पोर्शन अलाउड है, इसके आगे जो ग्राफ बन रहा है वो सब नॉनसेंस है अकॉर्डिंग टू हिम। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू? इसके बाहर का ग्राफ सब बेकार है, सिर्फ ये अंदर वाला पार्ट उसे कंसिडर करो। आया ना? हाँ सर। यस सर। तो क्या देखो आंसर चेंज होंगे? हाँ सर, अपर लिमिट चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि देखो सिर्फ इतना सा पार्ट अलाउड है। तो वो जो आंसर में हमने इन्फिनिटी लिखा हुआ था ना कि इन्फिनिटी तक चला जाएगा y, क्या y इन्फिनिटी तक जाने की औकात रखता है? नहीं सर। नहीं सर। बड़ी ही नहीं सर। अच्छा, ये वाला पॉइंट पहचानो बच्चों, ये तो पॉइंट 0,2 है। आया ना? यस सर। ये वाला पॉइंट बताओ क्या है? 4,6। 4,6। x तो 4 है, तो y x को 4 डालो जल्दी से, y कितना है? 6। 4 स्क्वायर माइनस 3 into 4 plus 2, तो 4, 16 minus 12 plus 2, 4, 6 है। अब मुझे बताओ बच्चों, व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ? -1/4। 2 लोएस्ट -1/4। अच्छा, लोएस्ट कौन सा कोऑर्डिनेट बताना होता है? y। y 6 नहीं, कई गधे 3/2 लिख देंगे, तो -1/4। और ये बताओ ये हाईएस्ट पॉइंट क्या है ग्राफ का? ये 6 है ना सर? 6 है ना? दिस इज द आंसर। यानी जो बाकी ग्राफ है ना, ये इधर जो बनता रहा होगा या इधर बनेगा, ये सब नॉनसेंस है, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो सर हमेशा y से ही करना है वो जो रेंज तो y से ही बतानी है। ओके सर। मैं व्हाइट Sir, can you explain how you got 6? x, अगर ये समझ में आया बेटा, इस पॉइंट पे x 4 होगा। आया ना बेटा? हाँ सर। हाँ, अगर x 4 होगा तो x को 4 डाल तो y मिल जाएगा। हाँ। सर इसके लिए भी एक फॉर्मूला जैसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नहीं 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 नहीं, फॉर्मूला मत बनाओ। इसके लिए ऐसा ही करो कि पहले ग्राफ बनाऊंगा, फिर शेडिंग करूंगा और फिर आंसर निकालूंगा, सिंपल। सर सर वो वर्टेक्स पे जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं सर, वो इंक्लूड क्यों नहीं होते? वो राउंड ब्रैकेट क्यों डालते हैं सर उधर? कहाँ लग रहा है? अच्छा ये, हाँ सर। ये कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं, ये वो वाला ब्रैकेट नहीं है रेंज वाले। अच्छा ओके सर। ये वो होता है x, y जो बताते हैं। अच्छा हाँ समझा सर। ओके सर ठीक है। वंश सर हाँ जी बेटा। अपना ग्राफ 0 से 4 तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए अपर लिमिट अपना इंफिनिटी से गया ना? करेक्ट करेक्ट। इसलिए फिर हमने वो ऊपर वाला लिमिट ढूंढा। हाँ करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट, सही कह रहे हो। हाँ ओके। चलो जल्दी से ये बचे हुए दोनों क्वेश्चन करो, क्विक। ग्राफ तो वही बनेगा 5,6। फिर से बना लेते हैं। सर जी सर, अगर हमने x को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y की मिनिमम वैल्यू तो 2 आ रही है ना? हाँ तो सर -1/4 पे कैसे आ गया? जीरो पे तो 2 ही लिखा है यार, मैंने कहा लिखा -1/4?
Sir, I think he's asking why you've written minus 1/4 as the lowest point, because that's the lowest point of two the होना graph, the चाहिए ना lowest sir. possible value. हाँ करेक्ट. 2 is not the lowest possible value. 2 is not the lowest possible value. It's minus 1/4. हाँ it's minus 1/4. लेकिन सर रिस्ट्रिक्टेड रेंज में तो सर 2 है ना. भाई ये पूरा ब्लू रीजन अलाउड है. इस पूरे ब्लू रीजन में तो लोएस्ट पॉइंट यही है ना. अच्छा वो पूरा अच्छा ठीक है सर. But x can't be 3/2. Why can't x be 3/2? Who said? x 0 से 4 तक कुछ भी हो सकता है, तो why can't x be 3/2? सर वो y की एक्सट्रीमिटीज की जगह x की एक्सट्रीमिटीज ले रहा है. ये जो शेडिंग हुई है x के हिसाब से हुई है ना. x का ये सारी वैल्यूज अलाउड है. बीच में जितनी भी x की वैल्यूज है सब अलाउड है ये. और हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग जो y मिलेगा वो सब अलाउड है सारे y. कुछ ऊपर मिलेंगे, कुछ नीचे मिलेंगे, कुछ ये मिलेंगे. हमें उन y के बारे में बताना है कि कौन सा y सबसे नीचे, कौन सा y सबसे ऊपर है. क्या डाउट आ रहा है बताओ. यस. अब इधर देखो ये है 1,0, ये 2,0, 3, 4, 5, 6, ये 5,0 और ये 6,0. तो ये ग्राफ तो ऐसे जा रहा है. इसमें बहुत ही पतला सा पोर्शन अलाउ है. सही है ना बच्चों? इतना ही अलाउड है ना? यस हाँ सर. हाँ सर. इतना सा ही अलाउड है. सिर्फ इतना सा अलाउ होने की वजह से अगर मैं जूम करके दिखाऊं कि ग्राफ कैसा दिख रहा है, बेसिकली ये रेड पोर्शन है. हाँ या ना? ट्रू सर. जल्दी बताओ ये वाला पॉइंट क्या है? 12. 5,12. 6,20. हाँ सर 6,20. क्या है? 6,20. जल्दी बताओ लोएस्ट पॉइंट कौन है? 12. और हाईएस्ट पॉइंट? 20. तो सर हमने सब्स्टिट्यूट करके तो देखा अभी. इसमें देख सकते हैं क्योंकि इसमें बाई चांस ये इन्वॉल्व नहीं हुआ. अच्छा हाँ. प्रीवियस क्वेश्चन में कहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते थे? प्रीवियस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके तो तुम्हारा 2 से 6 आता आंसर. रॉन्ग. कोई तो हाँ सर ठीक है. लॉजिक समझ में आया सबको रेस्ट्रिक्टेड रेंज का? यस सर. यस. हाँ सर. गुड. मतलब सिंपल सा तरीका है. ग्राफ बना लो, शेडिंग कर लो, शेडिंग के अंदर के रीजन से हाईएस्ट और लोएस्ट ढूंढ लो. सबको लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर. ग्राफ बनाओ, शेडिंग करो और शेडिंग के अंदर वाले रीजन से हाईएस्ट और लोएस्ट ढूंढ लो. बस खत्म. और हाईएस्ट और लोएस्ट का एक्स कोऑर्डिनेट मत बता देना, वाई बताना है. वाई कोऑर्डिनेट. तो सर मतलब अगर वर्टेक्स अगर इंक्लूड नहीं हो रहा तो सर हम सीधा सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं ना. हाँ. जैसे इस केस में. करेक्ट. चलो जी तीसरा वाला -∞ to 1. ये कौन सा वाला पार्ट होगा? रूट के पहले का पूरा पार्ट. हाँ वो ऐसा होगा. -∞ to 1 ऐसा दिखेगा. सर इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं ना. सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है सर. सीधा माइनस. ये ऐसा है. 1 से 0 से इंफिनिटी. अरे चुप बैठो. ये पोर्शन है ग्राफ का. हाँ या ना? हाँ सर. यस सर. लोएस्ट पॉइंट कोई बच्चा बता सकता है? एंडिंग टू 0. लोएस्ट पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए होता है अपने को? y. 0 सर. विल बी मिनिमम विल बी 0. और ये बताओ इसका हाईएस्ट 0 पे राउंड ब्रैकेट. इसका हाईएस्ट पॉइंट कहां तक भागेगा? सर इंफिनिटी. और इंफिनिटी पे आउट ऑफ रेस्पेक्ट राउंड ब्रैकेट. 0 पे भी राउंड ब्रैकेट क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है. 1 इंक्लूडेड नहीं है. जरा बताना जरा देखें. अरे हाँ देखो बच्चों इंक्लूडेड नहीं है. तो ये 1 के भी ना थोड़ा सा इधर से गाड़ी शुरू हो रही है. दिख रहा है ये? हाँ सर. 1 पे भी कौन सा, तो 0 पे भी कौन सा ब्रैकेट लगा दूं? राउंड ब्रैकेट. दिख रहा है? ये भी इंक्लूडेड नहीं है. हल्का सा राइट में लेफ्ट से शुरू कर. मतलब लॉजिक बहुत ही सिंपल है. स्टेप 1 ड्रॉ फुल ग्राफ. स्टेप 2 shade the region as per x. x के हिसाब से शेड करना है.
For step 3, find lowest, highest points and use their y coordinates for क्या range. यही है ना कहानी? हाँ सर सर एक बार बता दो सर, वो इन्फिनिटी कैसे है सर, एक बार बता सकते हैं? ये तो ग्राफ ऐसे बढ़ता जाएगा ना, इसकी y की हाइट बढ़ती जाएगी, कुछ रुकेगी नहीं। ओके सर, ठीक है। क्योंकि इधर तो राउंड ब्रैकेट क्यों है? राउंड ब्रैकेट क्यों आया? क्योंकि हम इंफिनिटी कभी एक्चुअली पहुंच नहीं पाते। हम ये बोलते हैं कि उधर तक जाने की कोशिश हो रही। ओके सर। हाँ जी Sir, can you explain this last question again? तुम्हें ये ग्रीन वाली शेडिंग समझ में आई बेटा? सर वो माइनस इन्फिनिटी समझा, बट वो टेंड्स टू जीरो है, ये नहीं समझा। पहले ग्रीन वाला शेडिंग समझ में आया? नहीं सर, नॉट एग्जैक्टली। आपने ये देखा, इस क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में क्या मांगा है ये देखा आपने? ये हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू 1 बट 1 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट? तो अब आपने ये, आपको समझ में आया ग्रीन शेडिंग हमने कैसे करी? नहीं सर। माइनस इन्फिनिटी से 1, यार ये पूरा पोर्शन शेड हो जाएगा ना। बट सर 1 इज नॉट देयर। 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसके राउंड वो बना रखा है थोड़ा सा। अच्छा ओके। अब मुझे बता दो इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक जाएगा इस ग्राफ का, तुम खुद ही बता देना कॉमन सेंस से। ये है ग्राफ और तुम पूरा लेफ्ट पोर्शन ले रहे हो यहाँ से, ये पूरा पोर्शन अलग हो जाएगा। तो ये बताते रहना ये ग्राफ कहाँ तक जाता है सर। इंफिनिटी तो बस वही लिखा है। अच्छा ओके, थैंक यू सर। सर वो 1 पे राउंड है, इसलिए 0 पे भी राउंड ही आया ना? करेक्ट, हाँ वही। हाँ, वो जरा सा पीछे से जाएगा ना, जरा सा लेफ्ट से स्टार्ट होगा। परफेक्ट, सही बोल रहे हो। तो 0 1 सब्स्टिट्यूट करके मिल गया ना अपने को? हाँ करेक्ट करेक्ट। ओके चलो, हैज एवरीबॉडी नोटेड दिस? नो सर। यस सर। एक मिनट। हाँ सर। सर वेट प्लीज। सर ये अगर 2 से इंफिनिटी दिया होता तो भी यही रेंज आता है इसका? हाँ, अगर 2 से इंफिनिटी दिया होता है तो भी सेम ही आता है, ये से। सर। हाँ जी सर, वो अपने वो फैक्टर थ्योरम वाला असाइनमेंट दिया था सर, उसमें एक सम समझा नहीं सर मेरे को, आपके सॉल्यूशन जो पूछ सकता हूँ सर? नोट किया सबने? नहीं सर। यस सर। चलो जी, नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। छुट्टी सर असाइनमेंट भेजने वाले हो? हाँ भेजूंगा असाइनमेंट, पर वैसे मैं सोच रहा हूँ इस हफ्ता तुम लोगों को ट्रिको ब्रिको ही पढ़ने देता हूँ ज्यादा। क्या हाँ सर, मत दो सर असाइनमेंट, थ्योरम का वैसे भी दिया हुआ है। थैंक यू सर। चलेगा सर, आपने थैंक यू। पूछा है। थैंक यू सर।